अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक रिवर्सल ट्रेंड को कैसे फॉलो करते हुए हमें ट्रेड करना है और विद इन ट्रेंड कैसे हम लोगों ने ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपको बता दूं कि एक ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, वो स्ट्रक्चर पे किया था कि करेक्ट वे क्या है स्ट्रक्चर के ड्रा करने का, स्ट्रक्चर मैपिंग का। तो उसके बाद अभी मैंने सोचा कि मैं आपसे ये एक दिलचस्प टॉपिक को जो है वो शेयर करूं। ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का जो है वो ट्रेड करने का मेथड है जो आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि हमने एक तो ट्रेंड के साथ चलना है, और जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो तभी हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं, तभी हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं पहले ड्रा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सब बात क्लियर करके फिर चलते हैं लाइव चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो वर्क भी करती हैं या नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ मैं अगेन पहले की तरह जैसे समझाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने एक हाई ब्रेक करवाया, उसके बाद एक लो ब्रेक करवाया, अगेन हाई ब्रेक करवाया और ये स्टॉप कर दिया। अब ये जो फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर टू द अपवर्ड साइड। एंड अगेन जो ब्रेकआउट हुआ इसको भी सेम हम लिखेंगे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर टू द अपवर्ड साइड। ओके। तो जो पहला जो होता है ना लो, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जब होता है तो अगर प्राइस रिवर्स आती है तो जो फर्स्ट जो स्विंग लो होता है वो लिक्विडिटी होती है, ये माइंड में रखिएगा। वहाँ यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी जो है ट्रेड करने के लिए जोन जो है वो नज़र आए तो वो फेक होगी। वहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे जनाब ऐसे जो है अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा के बैठे होते हैं कि जो जनाब प्राइस यहाँ से रिट्रेस करती हुई आएगी और यहाँ से फिर हम बाय ट्रेड करेंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये कोई करेक्ट वे नहीं है ट्रेड करने का मेरे हिसाब से। यहाँ पे जब जैसे ही प्राइस अगर रिवर्स आती है तो हमारे पास जो है यहाँ पे आईडीएम है। फर्स्ट जो स्विंग जो फर्स्ट वाला लो होगा वो हमारे पास एज आईडीएम वर्क करेगा, इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। और उसके बाद हम नीचे देखेंगे चाहे वो लास्ट स्विंग लेग में यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए या फिर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इस एरिया पे एंड पे मिल जाए तो वो चीज़ वर्क करेगी। अदरवाइज ऊपर सारा सिस्टम ट्रैपिंग ही होता है, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और उसके बाद प्राइस डिसाइड करती है कि उसको किस साइड मूव होना है। यहाँ हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करना है और रिवर्सल में कैसे ट्रेड करना है। तो मैं आपको वो क्लियर करवाता चलूँ। तो अभी देखें यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है ये एक बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रा किया है मैंने, और मैंने एक नहीं बल्कि 2 ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। और उसके बाद अब मैं रिवर्सल देख रहा हूँ इसको कि प्राइस ने जो है इस पॉइंट से ऐसे प्राइस अगर रिट्रेस में अगर रिवर्सल स्टार्ट करती है हमारे वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को टच करने के लिए, तो हम रिवर्सल में भी ट्रेड एंटर कर सकते हैं और विद ट्रेंड भी हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं मज़ीद रिपीट कर देता हूँ कि प्राइस का जो है वो अभी फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि प्राइस अभी यहाँ से रिवर्स होने वाली है, प्राइस आ रही है रिवर्स। ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आईडीएम लगाया है। यहाँ पे कुछ लोग वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रा करके बैठे होते हैं कि अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बाइंग जोन पे आ गया प्राइस और अब ये ऊपर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और नीचे जो है वो स्मार्ट मनी का जो है अपना जोन पड़ा होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ से ये आउट साइड मूव हो सकता है या फिर अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता तो ये सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट से ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हमने जब भी प्राइस टैप करती है किसी भी हमारे स्पेसिफिक जोन पे तो हमने डायरेक्टली वहीं से बाय नहीं कर लेना होता। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैप हुआ है तो हम बाय कर लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे भी एक जो है वो कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। एक हमारे पास टूल्स होने चाहिए कुछ कंफर्मेशन के लिए, या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और वहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन नज़र आएगी तभी हम बाई करते हैं। तो मेरे जो कहने का मकसद ये है कि प्राइस में हमें दोनों साइड पे जो है वो करवाना होता है। बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेड कंफर्मेशन जो होना है वो लाजमी होता है, उसके बाद हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 जगहों को मार्क करता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ और यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट वाले को भी मैं मार्क कर रहा हूँ। अब ये जो सेटअप मैंने ड्रा कर लिया है ना, ये सेटअप आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि फर्स्ट ब्रेक होगा और उसके बाद फर्स्ट ब्रेक करेगा जब हाई। फॉर एग्जांपल हम बुलिश ट्रेंड में हैं तो बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके बाद एक अगेन प्राइस आपको सेकंड ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देगी, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को।
जब सेकंड प्राइस ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देगी तो इसका जो फर्स्ट लो होगा वो आपका एज ए इंड्यूसमेंट होगा, ना कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर आप लगा के बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने जैसे सिंपल यही बात माइंड में रखनी है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, देन अगेन हमें चाहिए होगा ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो फर्स्ट लो होगा उस पर हम आईडीएम लगाएंगे, और जो फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की जो लेग होगी, जो स्विंग अप जा रही होगी, वहीं पे हमने जो है वो रैली बेस रैली या कोई ऐसा जो है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट लेके वहाँ पे हमने किसी भी एफ जोन एरिया या किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बेस कैंडल पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को फाइंड करना है, और हमने एक इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो जब प्राइस आपको पता चल जाएगा, दो ब्रेकर हमें मिल गए हैं, फर्स्ट ब्रेकर यहाँ मिला, सेकंड मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद जो है प्राइस मोस्टली रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट करती है, और उसका टारगेट जो होता है उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मीन के कि प्राइस को हम यहाँ से सेल करते हुए यहाँ तक लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन के बाद यहाँ से उसके हाई ब्रेक होने तक बाय कर सकते हैं, या इसको होल्ड नहीं करती तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कंफर्मेशन लेके यहाँ से बाय करते हुए इसको चल सकते हैं। मतलब हम बाय में भी ट्रेड कर सकते हैं और सेल में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन माइंड में रखिएगा कि जब तक आपके पास प्रॉपर ट्रेड कंफर्मेशन नहीं होगी तो आप लोगों ने इसमें एंटर नहीं होना, अदरवाइज आप लॉस करोगे। अब मैं जो बात क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पे दो ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मिल गए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो खड़ा है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला यहाँ पे एक ही शो कर देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक्सट्रीम को हटा देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये वाला सेटअप यहाँ पे हमें नजर आ गया, तो हम तो वेट में बैठे हैं कि जनाब जब आएगी प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, चाहे वो हफ्ते बाद आए या पर कुछ दिनों के बाद आए, तब तक हम ट्रेड इंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर थोड़ा और भी बोरिंग हो जाता है और ट्रेडर वेट नहीं कर पाते और रॉन्ग साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक आने के लिए उनके पास जो है वो सब्र नहीं होता कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए और हम फिर ट्रेड करें। तो इसलिए मेरे पास जो है इसका सोल्यूशन तो वो ये है कि यहाँ पे हम रिवर्सल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, एंटी ट्रेड हो गया, और ये ट्रेंड भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल तब करना है जब हमें हमारे पास एक खास किस्म की सेल कंफर्मेशन होगी, और उसके बाद जो है हम सेल करेंगे, और हमारे पास बाय यहाँ तब करना है जब हमारे पास एक बुलिश ट्रेड कंफर्मेशन होगी, तब हमने बाय करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो ट्रेड मॉडल है, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आज जो आप लोगों के साथ ट्रेड मॉडल शेयर किया है ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही वर्क करने वाला है। तो अब थोड़ा इसको जाके देखते हैं लाइव चार्ट पे, क्या वाकई वर्क करता है, क्या वहाँ पे हमें कैसे फाइंड करना है इसको और कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ आज मैं इसकी ट्रेड कंफर्मेशन तो नहीं बताऊंगा, खैर यहाँ मैं आप हमारा टॉपिक है इस मॉडल को समझना, तो मैं वो मॉडल जो है वो फाइंड करके तलाश करके दे सकता हूँ आप लोगों को कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने लाइव चार्ट पे, तो लाइव चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें वो मॉडल सेम टू सेम कहाँ पे मिलेगा जो हम वहाँ पे ड्रा कर रहे थे। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे कि बुलिश स्ट्रक्चर हमें मिले और या फिर बेरिश स्ट्रक्चर मिले, तो एक क्लियर ट्रेंड नज़र आना चाहिए, जिसके बाद हमें वो मॉडल जो है वो वहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं अभी, यहाँ पर कहाँ पे जो है वो नज़र आ सकता है हमें। एंड यहाँ पे अगर हम देखें इस एरिया पे, और यहाँ इधर देख लें, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आया, और उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पे सेकंड ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन प्राइस ने यहाँ पे भी इसको ब्रेक किया है वन साइड, ठीक है। और उसके बाद अब बात हो रही है नेक्स्ट कि हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, तो वो हम अभी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 2 ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए, जो वहाँ पे फर्स्ट हमें ये मिला है, सेकंड ये मिला है, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया। हमारे पास अगेन थर्ड ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मिला हमें यहाँ, और प्राइस कंटिन्यू फिलहाल अप गई है, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड जो चीज़ है वो हमने देखना होता है कि हमने इंड्यूसमेंट कहाँ पे ड्रा करना है। तो इंड्यूसमेंट जो फर्स्ट इसका लो होगा प्राइस का, जैसे कि मैंने मॉडल में भी सेम बताया है, वहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाना बल्कि इंड्यूसमेंट लाइन लगानी है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इंड्यूसमेंट लाइन के बाद हमने जो है वो फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में टोटली जो है हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी अगर इम्बैलेंस है तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, और ये एफ भी है, तो हम इस कैंडल को विद एफ इम्बैलेंस मार्क कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक जो है वो एज ए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क करेगा यहाँ पे।
मैं लगा देता हूँ इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। और इसके बाद हमारे पास जो इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ एफ भी है और यहाँ हम इस कैंडल को कवर करें अगर, तो हम इस पे लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आईडीएम के बाद जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे लगा है और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा है। अब अगर ये प्राइस इस इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को होल्ड ना करती तो हम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगेन बाय करने का ट्राई करते। अब देखें वही सेम मॉडल है जो मैंने उधर बताया है। मॉडल जो है स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया था कि फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट, यहाँ पे थर्ड ब्रेकआउट मिला और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल किया, आईडीएम हुआ और अपने इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करती हुई निकल गई। अब यहाँ पे मैं फिर वही सेम जो है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो बन रहा है हमारा रिवर्सल, यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम इसको सेल करते हुए इसका जो टारगेट होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ तक ये पहुँची और अब यहाँ से फिर हम बाय कन्फर्मेशन लेके हम इसको यहाँ तक बाय कर सकते हैं, ऊपर हाई तक टारगेट कर सकते हैं। तो ये मेरे जो कहने का मकसद था वो ये चीज़ें मैंने एग्जांपल यहाँ से निकाल के आप लोगों को दिखाई है कि हम एंटी ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं। जब प्राइस रिवर्सल होती है और अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए नीचे आ रही होती है तो हम कंफर्मेशन के साथ इसमें सेल ट्रेड एंटर कर सकते हैं और बुलिश ट्रेंड में हम जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस पहुंच जाएगी तो हम बुलिश कंफर्मेशन के साथ इसको यहाँ से बाय करना स्टार्ट करके और वहाँ ऊपर उसके जो है स्विंग हाई है वो टारगेट रख के हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये जो थोड़ा छोटा सा एक लेक्चर था इस मॉडल पे तो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करेंगी, कोई क्वेश्चन अरेज होंगे आपके माइंड में कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये जोन किस कैंडल पे लगाई है, ये कैसे लगा दी हैं। तो इसमें जो है इन डेप्थ जो है अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और आप यहाँ वीडियो के कमेंट में भी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने क्वेश्चन भी जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप जो है वो डायल करें अपने व्हाट्सएप में और मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करूँगा। ठीक है, तो जो इसका है ना कि मैंने किस किस कैंडल को देख के जो है वो जोन ड्रा किए हैं, ये कि हम मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन यहाँ लगना है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लगना है। तो ये चीज़ें डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। आप लोगों की बस फीडबैक का मुझे वेट है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे ही बनाई जाएगी और आप लोगों को सिखाया जाएगा। सब कुछ फ्री है, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चाहिए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह फॉरेक्स प्रो एकेडमी की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड किया जाएगा कंटेंट। और हमारे साथ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।